द्रौपदी मुर्मू देश की नए राष्ट्रपति बनने वाली है। बनने वाली का मतलब है क्योंकि एनडीए के पास इस वक्त 49% वोट है और विपक्ष के पास सिर्फ 23%। जाहिर है एनडीए पूरी संभावना है कि अपने कैंडिडेट यानी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बना लेगा। कई लोग कह रहे हैं कि कितनी खुशनसीब है द्रौपदी मुर्मू, पहले आदिवासी पहली राज्यपाल बनी और अब राष्ट्रपति बन रही है। दोस्तों ये बात वो लोग कह रहे हैं जो इस समय दिन की रोशनी में द्रौपदी मुर्मू के कैरियर को देख रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि द्रौपदी मुर्मू की ज़िंदगी में कितने संघर्ष और कितना दुख भरा हुआ है। द्रौपदी मुर्मू ने ये सब अपने मेहनत के बदौलत पाया है। संथाल परिवार में 20 जून 1958 को जन्मी द्रौपदी मुर्मू बचपन में बहुत संघर्ष किया। उसने गरीबी में थी। इनके पिता जो वृंची नारायण टुंडू थे बहुत गरीब आदमी थे, लेकिन इस लड़की के अंदर कुछ पाने की चाहत थी और बचपन से ही ये समाज के लिए काम करती रहती थी। इसके बाद द्रौपदी की शादी श्याम चरण मुर्मू से हुई। परिवार ठीक चल रहा था, लेकिन श्याम चरण मुर्मू का देहांत हो गया और द्रौपदी की ज़िंदगी में जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो दुखों का। पति की जाने के बाद 3 बच्चे, 2 बेटे और 1 बेटी की जिम्मेदारी द्रौपदी मुर्मू के कंधों पर आ गई थी। लेकिन यही उस व्यक्तित्व की पहचान होती है कि जब आप संकटों में हो तब हौसला ना खोना, और द्रौपदी ने ऐसा ही किया। द्रौपदी ने बीए किया था भुवनेश्वर से और इसके बाद इन्होंने एक क्लर्क की नौकरी ज्वाइन की और फिर एक टीचर की, क्योंकि बच्चे पालने थे। 2007 में इन्होंने रायरंगपुर नगर पंचायत से अपना एक पार्षद के रूप में, पार्षद गांव के एक पार्षद के रूप में उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया और 3 साल बाद ही उसी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक बनी 2000 में, और फिर उड़ीसा में मंत्री भी बनी। 2000 से लेकर 2002 तक वो वाणिज्य और परिवहन मंत्री रही। 2002 से लेकर 2004 तक वो मत्स्य और पशुधन मंत्री रही। लगातार 2 बार चुनाव जीती और बीजेपी के विभिन्न संगठनों में काम किया। मयूरभंज के जिला अध्यक्ष के रूप में काम किया। SC/ST मोर्चा के जो उड़ीसा के अध्यक्ष के रूप में किया। राजनीतिक जो ग्रोथ था उनका चल रहा था। 2009 में वो बीजेपी की SC/ST मोर्चा की अध्यक्ष थी, लेकिन इसी दौरान उनकी ज़िंदगी में एक और कुठाराघात हुआ जब उनका 25 वर्षीय पुत्र लक्ष्मण मुर्मू मरा पाया गया, और वो भी अपने चाचा चाची के घर में। उस वक्त द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर थी और उनका 25 वर्षीय पुत्र अपने चाचा चाची के घर पर था। शाम को अपने दोस्तों के साथ गया था, हॉस्टल में खाना पीना खाया और आकर सो गया, लेकिन सुबह उठा नहीं। आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल में उनको मृत घोषित कर दिया गया। शरीर पर कोई जख्म के निशान नहीं थे। पता नहीं चला कि किस तरह से मौत हुई। एक रहस्यमयी मौत लक्ष्मण मुर्मू की हो गई। लेकिन द्रौपदी मुर्मू का दुर्भाग्य यहीं नहीं रुका। 2012 में उनके दूसरे पुत्र की मृत्यु हो गई सड़क दुर्घटना में। पति को खोया, संघर्ष किया, बच्चों को पाला, एक के बाद एक 2 जवान पुत्र, 3 बच्चे थे जिनमें से 2 पुत्र थे, 1 पुत्री, वो नहीं रही। और अब एक बेटी बची है इतिश्री मुर्मू, वो भी बैंक में रांची में तैनात है। उनके जो पति हैं जो गणेश हेम्ब्रम, उनसे शादी हुई है और एक ही उनकी नातिन है। लगातार संघर्ष करती रही, सेवा करती रही, महिला और आदिवासियों के लिए संघर्ष करती रही, उनकी आवाज़ उठाती रही। और आदिवासियों को लेकर तो काफ़ी मुखर है। अपनी सरकार को लेकर भी कई बार वो कई विधायक उन्होंने लौटाए। रघुवर सरकार थी जब वो वहाँ पर राज्यपाल रही। लगातार 6 साल तक राज्यपाल रही वो झारखंड में। 5 साल के कार्यकाल पूरा होने के बाद 1 साल उनको फिर वो राज्यपाल रही। और अब जो हेमंत सोरेन की सरकार है, इस समय भी वो राज्यपाल थी। तो इस वक्त इस हेमंत सोरेन सरकार में भी उन्होंने कई सुधार के कार्य किए। विश्वविद्यालय में जो है ऑनलाइन पोर्टल बनवाया जिसमें इस विद्यार्थी अपनी समस्या बता सकते थे। यानी कई काम उन्होंने बेहतर किए। SC/ST से जुड़े, महिलाओं से जुड़े, युवाओं से जुड़े, और ये फल उनको मिला है।
हालांकि इसके पीछे राजनीतिक कारण कई हैं। SC ST के वोट बैंक जो आगामी जो मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ चुनाव होने हैं, वहाँ पर ST की वोट काफ़ी है। 60 के करीब ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहाँ पर ST समुदाय निर्णायक भूमिका निभाता है, ये अलग बात है। लेकिन द्रौपदी मुर्मू ने संघर्ष के बल पर, पति खोया हौसला नहीं आ रहा, 2 जवान पुत्र खोए फिर भी लगी रही, और आज इस देश की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति बनने के रास्ते में है। अगर वो जब राष्ट्रपति बनेंगी 25 जुलाई को, उस वक्त उनकी उम्र होगी 64 साल 35 दिन। इससे पहले जो नीलम संजीव रेड्डी बने थे वो 64 साल 6 दिन के उम्र में राष्ट्रपति बनाए थे। यानी सबसे कम उम्र की जो राष्ट्रपति अब वो बनने जा रही हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं वो चुनाव जीते, लेकिन ये एक बात और सिद्ध करती है कि महिलाओं में जो जज्बा होता है लगातार काम करने का, एक बार फिर से द्रौपदी मुर्मू ने वो साबित कर दिया। संघर्षों के पथ पर आगे बढ़कर वो देश के सर्वोच्च पद पर जा सकती है। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। आप क्या सोचते हैं? वो तमाम महिलाओं के लिए इंस्पायरेशन हैं जो इस वक्त संघर्ष कर रही है। मुझे अपने कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं वर्तमान भारतीय नेतृत्व पर, भारतीय महिला नेतृत्व पर, और भारतीय जो नारी की उद्यमशीलता पर। नमस्कार।